जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा मोटिवेशन का इंसेंटिव। देखो इंसेंटिव एग्जैक्टली होता क्या है। इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि आपका परफॉर्मेंस के ऊपर आपका सैलरी से आपको ज़्यादा पैसे देना। आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा यहाँ से लेके जाएंगे। सैलरी वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा, दैट इज़ इंसेंटिव। देखो इंसेंटिव बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो फाइनेंशियल इंसेंटिव होता क्या है। फाइनेंशियल इंसेंटिव ये होता है कि जिस इंसेंटिव को आप मॉनिटरी फॉर्म में कैलकुलेट कर पाए, मतलब पैसे के फॉर्म में कैलकुलेट कर पाए। और हमारा जो नॉन फाइनेंशियल जो होता है ये हमारा पैसे में कैलकुलेट नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो ये पैसे में कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग अवार्ड दे दिए, कुछ ट्रॉफी दे दिए, मेडल दे दिए, सर्टिफिकेट दे दिए, तो ये हमारा नॉन फाइनेंशियल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहला है हमारा पे एंड अलाउंस। देखो पे जो होता है वो तो हमारा सैलरी होता है, लेकिन ये अलाउंसेस क्या है। देखो हमारे को कभी कभी मतलब एक एम्प्लॉय को अलाउंसेस दिया जाता है। रीज़न क्या है कि वो हमेशा बूस्ट रहे, उसको लगे कि इंसेंटिव हमें मिल रहा है, इसीलिए वो मोटिवेटेड रहता है। जैसे मान लो टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एचआरए होता है क्या, हाउस रेंट अलाउंसेस। देखो कंपनी की तरफ से ये सब चीज़ें मिलते हैं। टीए मतलब क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। आप जब काम करोगे ना आपको जाने आने के भी पैसे कंपनी की तरफ से मिलेंगे। एचआरए क्या है, हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस, कि आप अगर कहीं पे रेंट में रह रहे हैं तो उसका पैसा भी कंपनी बियर करता। हो सकता है कुछ कम करे, लेकिन 5,000 में आप मान लो रहते हैं, ठीक है, तो कंपनी हो सकता है 4,000 आपको कैश दे रही कि नहीं आप एक काम करो आप रेंट लेके रहो। तो आप वो 4,000 को तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप 10,000 वाला रेंट में रह रहे हैं, तो वो आपका इच्छा है। तो एचआरए हम लोग का ऐसे दिया जाता है, वो कैश में दिया जाता है। याद रखें कि एचआरए जो होता है वो कैश में दिया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा अलाउंसेस है जिससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है हमेशा कि अगर आप अपना शहर छोड़ के जाओगे तो वहाँ तो आपका मकान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं तो हमारा रेंट का हो गया, जाने आने का खर्च, ये सब जो है कंपनी बेयर करती है। तो वहाँ से वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं कि अपना जेब से पैसा नहीं लगेगा। सेकंड है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। देखो लिंक्ड वेजेस क्या है कि जब आप काम करते हो तो आपके काम के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना। एक्स्ट्रा पैसा आप कब दोगे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दिया था, पहले भी दिया था कि टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यहाँ पे टेलर क्या बताए थे कि जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसे एग्जैक्टली उनके सैलरी से ज़्यादा पैसा दो, और जो एम्प्लॉय कम काम कर रहा है, अपना एक्सपेक्टेशन से भी कम काम कर रहा है, तो उनका एक्सपेक्टेशन का सैलरी से भी कम दो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग अच्छा काम करेंगे ना उनको तो मिलेगा ही मिलेगा ज़्यादा पैसा, और जिनको कम मिलेगा ना उनका भी मोरल थोड़ा सा बढ़ेगा कि हाँ सामने वाला अच्छे से अगर काम कर रहा है तो उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे अगर ढंग से करेंगे तो हमें भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर हो रहा ना। तो ये होता है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनीज़ में एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर हमारे एक्सपेक्टेशन जो प्रॉफिट जो है, ऐसा लगता है कि हाँ इस बार हमारा 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट आएगा, ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो 12 करोड़ आ गया, 15 करोड़ आ गया, ऐसे, तो जब भी हमारा एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो उस वक्त एग्रीमेंट होता है कि हाँ एम्प्लॉय को भी उसका कुछ परसेंटेज दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट में लिखा होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर ज़्यादा आ जाए प्रॉफिट से तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आ रहा ना उसका भी कुछ परसेंट एम्प्लॉय को बांटा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर हो रहा है। फोर्थ हमारा को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जिनको हम लोग एज ए पार्टनर अपने बिजनेस में रख लेते हैं, या फिर उनको अपना बिजनेस का शेयर दे देते हैं, स्टॉक दे देते हैं, है ना, कि आप एक टाइप का बिजनेस का आप मालिक है। बिजनेस जितना ग्रोथ करेगा आपका स्टॉक प्राइस उतना ग्रोथ करेगा, आपका वैल्यू भी उतना ग्रोथ करेगा, है ना।
अगर बिजनेस का वैल्यू गिरेगा तो आपका वैल्यू भी गिरेगा, मतलब एक टाइप का आप मालिक हो गए। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफर करना का मतलब क्या है, बिजनेस का एक हिस्सा दे देना, तो आप एक टाइप के मालिक भी हो गए। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे पार्टनरशिप ऑफर कर देना या फिर स्टॉक हम लोग ऑफर कर देना, यही चीज़ होता है हमारा क्या, कि एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ ये बिजनेस जो है वो हमारा है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा 0.5 बोनस। देखो बोनस क्या है, सभी को पता है कि हमारा सैलरी को छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा पैसे, यही ना। देखो एग्जैक्टली आपको ये बता दूं कि जो हमारा सैलरी होता है ना वो 4 चीज़ों को लेके बनता है। सबसे पहला बेसिक, सेकंड हमारा अलावेंसेस जो मैं अभी बता रहा था अलावेंस, ठीक है। थर्ड है हमारा परक्यूजाइट्स एंड फोर्थ है हमारा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है। इसे हम लोग थोड़ा सा डीपली समझेंगे कभी, लेकिन फिलहाल हमें ये जानना कि ये 4 चीज़ को लेके बनता है हमारा बेसिक, सेकंड है हमारा अलावेंसेस, तीसरा है हमारा परक्यूजाइट्स और चौथा है हमारा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे बोनस जो है हमारा, बोनस मैक्सिमम कब मिलता है, जब हमारा फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तब हमें मिलता है। आप देखोगे अभी दशहरा का सीज़न आ रहा है, तो आप उस वक्त क्या देखोगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ लोग होंगे उनको उनका सैलरी से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहे हैं ना वो होता है बोनस, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलता, ये मैक्सिमम ऐसा होता है कि कोई ना कोई ओकेज़न के टाइम में मिलता है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। देखो रिटायरमेंट बेनिफिट है क्या, जब आप रिटायर्ड होंगे तो क्या आपके पास हमेशा की तरह पैसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो आपका दिमाग में क्या चलते रहेगा कि यहाँ पे पेंशन है, ग्रेच्युटी है, लीव इनकेसमेंट है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे जो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट जो मैं आपको बताया था प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब जब हम काम छोड़ के जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, हमारा एज ज़्यादा हो जाएगा, कमाने लायक हम नहीं रहेंगे, तो उस वक्त हमें कौन पालेगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट कौन देता है, कंपनी देता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट ज़्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे प्राइवेट कंपनीज़ नहीं देते, प्राइवेट कंपनीज़ भी देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, ग्रेच्युटी देते हैं, पेंशन देते हैं, कुछ कुछ। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आपको बूस्ट करके हमेशा रखता है कि हाँ अगर कल को हम रिटायरमेंट ले भी लेते हैं तो हमारा ऐसा नहीं है कि मुझे खाने का पूरा नहीं मिलेगा, नहीं। पेंशन के नाम पे कुछ पैसे मिलेंगे, ग्रेच्युटी के नाम पे पैसे मिलेंगे। जो ग्रेच्युटी होता है वो मैक्सिमम लमसम होता है। क्लियर। तो ये होता है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। 7th आता है हमारा परक्यूजाइट्स। देखो अलाउंसेस एंड परक्यूजाइट्स दोनों में थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस है। अलाउंसेस में क्या होता था कि कंपनी बोलता था कि आप जो भी चीज़ यूज़ करो, जस्ट लाइक अभी HRA के एग्जाम्पल दिए थे कि आप घर रेंट पे लेते हैं तो मेरे से आप इतना रुपया ले लो, ठीक है। जैसे 4,000 का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन वो 10,000 में रह रहा तो वो 6,000 अपने पॉकेट से पे कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है परक्यूजाइट्स में, यहाँ पे आपको पैसे नहीं दिया जाता है, ये बोला जाता है कि आप जाके रह लो, पैसे हम लोग दे देंगे। तो ये होता है फैसिलिटी। यहाँ पे क्या है, आप मेडिकल चीज़ें, मान लो आप अपने बच्चों का मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ तो उसके पैसे कौन दे देंगे, कंपनी दे देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जाओ आप करवा लो, उसके पैसे मैं दूंगा, यहाँ पे कैश देगा और यहाँ पे एक फैसिलिटी देगा। समझ में आ रहा है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको हम लोग पैसे में कैलकुलेट करते हैं। सेकंड होता है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया स्टेटस। अभी हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ते हैं, मैस्लोस थ्योरी में, कि हमारा जैसे जैसे नीड कंप्लीट होते जाता हम लोग हायर नीड की तरफ जाते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस चेंज कर देना। एक एम्प्लॉय का स्टेटस अगर हम लोग चेंज कर दे, उनको एक अच्छा अथॉरिटी दे दे, ठीक है, उनको एक अच्छा पोजीशन दे दे, तो क्या होता है वो स्टीम लेवल में चले जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या कवर हुआ, स्टेटस। सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। देखो इंडिया में भी ऐसा होता है, बाहर में भी बहुत सारा ऐसा होता है कि हम लोग ना अपना बिजनेस का क्लाइमेट को ही चेंज कर देते हैं। रीज़न, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहेगा ना तो कभी भी बिजनेस तरक्की नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन लोग काम ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को चेंज क्यों करना है, क्योंकि एम्प्लॉय को वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में मज़ा आए। देखो बहुत सारा, जैसे अभी रिसेंटली गूगल ने क्या किया, गूगल ने यही किया कि अपने एम्प्लॉय के साथ
वो क्या करते थे, जो हमें छोटा छोटा टाइम मिलता है ना, खाना का टाइम, ठीक है, जितना भी आइडियल टाइम, उस समय क्या करते थे, रेस्ट करने के लिए एक पॉड बना दिया गया है कि आप जाओ वहाँ पर रेस्ट करो, पॉड में घुसो और आराम से सो जाओ, जितना भी टाइम मिले आप लोग रेस्ट करो। खैर कॉरपोरेट में थोड़ा सा कोल्हू का बैल का तरह खटाया जाता है, लेकिन अगर हम लोग वर्कर का थोड़ा भी अगर ध्यान नहीं रखे ना, तो वर्कर कभी भी, एक एम्प्लॉय कभी भी ढंग से काम नहीं करेगा। तो हमें मोटिवेट रखने के लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी उनको देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो एप्पल का मैं एग्जांपल दिया कि वो पॉड देता है कि हाँ, आप लोग अगर थकावट लग रहा तो उसमें जाके आराम से 15 मिनट आराम से लेट जाइए, सो जाइए, ये सब चीज़ें। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ही पूरा चेंज कर दे रहा है, समझ में आ रहा ना। तो उस क्लाइमेट में रहने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्लियर हो गया। थर्ड है हमारा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो कभी भी एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के साथ बैठ के उनका अगर करियर प्लान अगर हम लोग डिस्कस कर लिए ना, कि आने वाला टाइम में आपको सैलरी इतना मिलने वाला है, आने वाला टाइम में आपको मैनेजर पोस्ट दिया जाएगा, उससे सीनियर दिया जाएगा, उससे सीनियर दिया जाएगा, आने वाला 5 साल 10 साल तक अगर उनका करियर अपॉर्चुनिटी आप डिस्कस करेंगे ना, तो खुद ब खुद वो मोटिवेटेड रहेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा, तो बिजनेस बहुत ढंग से चलेगा। तो ये होता है हमारा करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आता है हमारा जॉब इनरिचमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जॉब मतलब आप जिस पोजीशन में है ना, उससे बेहतर बेहतर स्किल सिखाना, बेहतर बेहतर जॉब पोजीशन के बारे में बताना। तो यहाँ पे जो स्किल प्रोवाइड किया जाता है ना, उनका जॉब में इनरिचमेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी वो एक अच्छा पोजीशन अचीव करेगा ना, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है। फिफ्थ आता है हमारा एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। देखो जब भी एक एम्प्लॉय कुछ चीज़ें अचीव करता है, मतलब एक टारगेट मान लो दिया जाता है उसको, तो वो टारगेट को अचीव कर लेता है ना, तो उसे रिकॉग्नाइज़ किया। देखो रिकॉग्नाइज क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि उसको मोटिवेशन चाहिए। अगर हम लोग उसका काम को अगर अच्छे से सराहना दिए, जैसे एक सर्टिफिकेट दे दिए कि हाँ आप मेरा बेस्ट एम्प्लॉय हो, एक ट्रॉफी दे दिए, एक मेडल दिए, ठीक है, या कुछ गिफ्ट दिए, तो उससे क्या होता है, उससे एक बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन इतना ज़्यादा आ जाता है ना कि उन लोग को भी ऐसे लगने लग जाता है कि नहीं हाँ हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि आपको एक ट्रॉफी मिल रहा है, तो सभी के सामने ये रिकग्नाइजेशन होता है। आप देखे होंगे, मूवी में भी देखे होंगे, ऐसे नॉर्मल आपके घर में भी होंगे, जो जब क्या होता है कि एक काम को आप पूरा का पूरा कंप्लीट करके दें और उससे बेहतर करके दें, तो आपको एक अच्छा सा रिकग्निशन मिलता है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा जॉब सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे मैं बता रहा था ना कि जॉब सिक्योरिटी क्यों चाहिए। इंडिया में ना जॉब को, मतलब इंडिया में आज का डेट में ऐसा है कि अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बड़ा परेशानी है जॉब सिक्योरिटी। जॉब मिल तो जाता है लेकिन उनको डर लगता है कि जॉब से निकाल ना दे। तो जब जॉब सिक्योरिटी मिल गया ना, गवर्नमेंट जॉब के पीछे तो लोग इसीलिए भागते हैं ना कि जॉब का सिक्योरिटी है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, आप अगर ढंग से काम नहीं करेंगे ना, आपको फटाक से निकाल देगा। तो जॉब का सिक्योरिटी इतना ही ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉब का सिक्योरिटी। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। देखो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन क्या होता है कि जब भी कोई डिसीजन ले, हमारा डिसीजन मेकिंग आता है, अगर एक एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो, मतलब उनको बुलाया जाए, उनका भी एक फिजिकली और एक मेंटली प्रेजेंस उस मीटिंग में हो, तो उनको बूस्ट मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो है ये हमारा बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का नहीं, हमारा बिजनेस है जिसको मिल के ढंग से बहुत अच्छा से हम लोग को चलाना है। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उसको मोटिवेट करता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है। देखो एम्प्लॉय को अगर एक छोटा सा अथॉरिटी दे दिया जाए, अच्छा सा अथॉरिटी कि हाँ अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ डिसीजन खुद से भी ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होता है ना, एक एम्प्लॉय को बूस्ट करता है। मतलब वो फ्रीडम हो के पूरा मतलब फ्रीली काम करने लग जाता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा अथॉरिटी है, तो हम लोग बिना पूछे ये सब चीज़ें
कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, लेकिन वो फ्रीली काम करेगा। अब उसको इतना फ्रीडम मिल गया है कि वो बिना रोक टोक वो काम कर सकता है। तो क्या होगा, काम वो जल्दी अच्छे से ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि इंसेंटिव के ऊपर हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये हम लोग कंप्लीट किए। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो मोटिवेशन के ऊपर अगर आप लोग इसका पहले का वीडियो नहीं देखे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके सबसे पहले ये सब वीडियो देख लो। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो जब तक हमारा डायरेक्टिंग का नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।